अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुवैत से कुछ अपडेट है डोमेस्टिक वर्कर यानी कि नया वीज़ा पे एंट्री को लेकर के। उनके साथ ही दोस्तों कुवैत मिनिस्ट्री की तरफ से कुवैत के अंदर जो नया कोरोना है या फिर कर्फ्यू को लेकर के अपडेट है, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में देख लेते हैं। जो पहली अपडेट है दोस्तों, आपको बता दें कि कुवैत के अंदर नया रिक्वायरमेंट यानी कि डोमेस्टिक वर्कर को लेकर के है। जो यहाँ पे ऑफिस है जहाँ से डोमेस्टिक वर्कर का रिक्वायरमेंट है, वो लोग वीज़ा निकालते हैं, उनके द्वारा दोस्तों बताया गया है कि अभी इंडिया से या फिर फिलीपीन से डोमेस्टिक वर्कर आने के लिए इच्छुक नहीं है, यानी कि वो लोग सभी आने के लिए एग्री नहीं है। इनका कारण ये है कि जो उनका फीस है बहुत ज़्यादा हाई है। इस टाइम बताया जाता है दोस्तों कि कोरोना पैंडेमिक के कारण जो अभी नया डोमेस्टिक वर्कर खासतौर से इंडिया से और फिलीपीन से, उनका जो फीस है 1700 केडी से लेकर के 2000 केडी तक है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जाता है कि इंडिया से या फिर फिलीपीन से अगर एक डोमेस्टिक वर्कर का एग्रीमेंट साइन होता है, इसके अंदर 1700 केडी से लेकर के 2000 केडी तक खर्चा पड़ता है, जिसके अंदर ऑफिशियल चार्ज होता है, जिसके लिए जो यहाँ का हाउस होल्डर यानी कि कुवैती सिटीजन है वो लोग भी एग्री नहीं होता है इतना हाई पेमेंट करने के लिए। और साथ ही में जो डोमेस्टिक वर्कर है वो लोग भी एग्री नहीं होता है। कोरोना पेंडेमिक के कारण कुवैत के अंदर जो रिक्वायरमेंट ऑफिस है उनके द्वारा बताया गया है कि इतना हाई फीस है कि कोई भी कुवैती यानी कि डोमेस्टिक वर्कर को जल्दी अफोर्ड करने के लिए तैयार नहीं होता है, इतना पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं होता है, जिनके कारण जो ऑफिसेस हैं वो बंद पड़ा हुआ है। जो लोग डोमेस्टिक वर्कर का बिजनेस करते थे, अभी काम कोरोना के कारण काफ़ी यानी कि ना के बराबर स्लो हो चुका है। वहीं पे दोस्तों इन ऑफिस के द्वारा बताया गया है कि बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर जो कि सिंगापुर, जापान, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट जाते हैं, वहाँ पे उन्हें सैलरी भी ज़्यादा मिलता है और इतना पेमेंट भी नहीं करना पड़ता है। लेकिन कुवैत आने के लिए बहुत ज़्यादा हाईली पेमेंट उनको करना पड़ता है, जिसके कारण तैयार नहीं होता है। कुवैत से अगली अपडेट दोस्तों बता दें कि कुवैत कैबिनेट की तरफ से एक बार फिर से कहा गया है कि कुवैत के अंदर कर्फ्यू लगाने का हमारा कोई भी प्लान नहीं है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, नो कर्फ्यू प्लान येट नो ओमिक्रॉन इन कुवैत, यानी कि दोस्तों क्लियर कर दिया गया है कि कुवैत के अंदर अभी कोई भी नया कोरोना वायरस ओमिक्रॉन नहीं पाया गया है, जिसके कारण कुवैत कैबिनेट या फिर कुवैत का जो कोरोना इमरजेंसी टीम है उनके तरफ से कोई भी अभी तक कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुवैत का एयरपोर्ट और फ्लाइट जैसे नॉर्मल चल रहा है वैसे ही चलेगा, अभी बंद नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये कुछ अपडेट था कुवैत से। सभी खबर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। दोस्तों मिलते हैं कुवैत से अगली अपडेट।